कि एनकाउंटर होगा, परिवार जो कहेगा वो होगा गुरुजी। लेकिन गुरुजी अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे गुरुजी? चलो किया जाएगा बेटा, करना है, घटना तो घटित हुई है, लेकिन गुरुजी मैं अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ गुरुजी। ये बच्चे साथ में गुरुजी इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला ना, आप भी माना करो यार। योगी जी, आप सनातन धर्म का कपड़ा पहनते हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर सोचना चाहिए। अमित आप भी तो इंसान है ना। शांत हो जाओ मुन्ना, शांत। नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जब भी आता हूँ ना सोचता हूँ, सपना देखता हूँ कि अनुराग को कब न्याय मिलेगा। प्रधान जी आप भी इस परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। रुक जाओ अमित, अमित बाबू बात मान लो मैं यार। चाचा जी अपने मैं आप को इतनी खो हिम्मत बैठा हूँ। मैं साथियों नमस्कार, मैं इस समय अनुराग यादव के घर पे पहुंच चुका हूं और लगातार हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुजी से लगातार वार्ता भी हो रही थी, लगातार घर से भी लिखा पढ़ी कर रहे थे और लगातार सरकार से भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। और गुरुजी के आदेशानुसार मैं भी यहाँ आया करता था और गुरुजी ने कहा था कि अनुराग के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और न्याय होगा भी। आज नहीं तो कल अगर यहाँ न्याय नहीं होता है तो एक और भी दरबार होता है, भगवान का दरबार होता है और वहाँ पे न्याय मिलता है। जब भी मैं आता हूँ ना, अनुराग के पिताजी से जब भी मिलता हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता है, थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ ना तो सोचता हूँ कि चाचा जी आप बहुत रो रहे होंगे, बड़ी दुख नहीं देखा जाता है चाचा जी। लेकिन आज हमारे गुरुजी पहुंच चुके हैं और गुरुजी कहे हैं कि आवाज बहुत दूर तक जाएगी। सरकार को भी निशाना साधा है, सरकार को भी कहा है कि योगी जी यह एक होमगार्ड तक नहीं है। प्रधान जी को भी अभी कुछ दिन पहले धमकी मिली थी, बीच मझधार में इनको, बीच चौराहे पे इनको घेरा गया था, मारने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन इधर बहन देख रहे हैं, बहन भी लोग सोच रही हैं कि कब मेरे भाई को न्याय मिलेगा, कब तक यह परिवार रोता रहेगा, बिलखता रहेगा। गुरुजी आज पहुँचे, आप भी यहाँ चुप नहीं बैठे, रोने लगे। सर अभी तक परिवार से मिले हैं, क्या लगा है? देखो हमने सब परीक्षण किया है, जितने फर्जी मुकदमे किया यहाँ तो किया ही, और यह मुकदमे 1995 से चल रहे हैं, यानी 30 साल से अधिक हो गए। तो अगर देखा जाए तो मुकदमा किया, यहाँ मुकदमा किया, धनबाद में कई मुकदमा किया। धनबाद में मुकदमा किया कि यह लोग फायर किए, यह लोग छिनैती किए, यह लोग गाड़ी से आए थे, और ऐसे मुकदमों को करने के बाद फिर समझौता कराया कि हम मुकदमा करा के जान मार डालेंगे, तुम लोगों को लड़ते लड़ते मर जाओगे। तो वह ज़मीन भी ले लिया। तो इतना इतना निकृष्ट इंसान तो मैंने नहीं देखा जिस तरह से। अब यह तो महाभारत के युद्ध में जैसे अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर करके मारा गया सातिराना तरीके से, तो यह महाभारत जैसा है। अनुराग को हम अभिमन्यु के रूप में देख रहे हैं और मारने वाले जो हैं वो सब कौरव के रूप में हैं। जी एक सवाल होगा, अभी बहन जो हैं अभी पढ़ रही हैं, अभी इन लोगों को पढ़ने की उम्र है और ताइक्वांडो की खिलाड़ी भी एक हैं इसमें। सर इस बहनों के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटियां बहुत बहादुर हैं, बहुत कलेजा है इनके पास, जितना झेला है इन लोगों ने देहात में रखी है, देहात ही है ना, शहर नहीं ना है। उस तरह की स्तरीय पढ़ाई जो शहरों में होती है वो पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन एक त्रुटि भी नहीं है। कितना संवेदनशील हैं, माँ को ढाढ़स बंधा रही हैं दोनों। क्या वो जो 3 बेटियां जिनकी शादी हो गई है, खेत बेच के शादी किया है, वह भी, और यह दोनों कह रही हैं कि मम्मी हम अनुराग को तो नहीं ला सकते, लेकिन वो सब कुछ करेंगे जो एक बेटा करता है। चाचा जी गुरुजी एक और बात होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं, अभी पूर्व की वीडियो में आपने चिल्ला चिल्ला के बोला भी है, सरकार से भी कहा है कि हाँ एक होमगार्ड तक नहीं है और दूसरी घटना होने की भी संभावना है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई क्या, हम चिल्ला चिल्ला करके बोले हैं, रहता तो आता नहीं। फिर से बोल देता हूं, जौनपुर के पुलिस कप्तान, क्या अनुराग यादव के घर पर 1.5 महीना घटना घटने के बाद कोई सुरक्षा है? खामोश, कुछ है नहीं तो कहां से आएंगे? नहीं तो एक होमगार्ड खड़ा होता, कहता सर हम हैं, तैनात हैं, यह है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जवान तैनात है, रोकेगा? हम आरक्षी हैं उत्तर प्रदेश के, कहां कोई है?
गुरुजी, जैसा कि देखा जाता है कहीं भी घटनाएं होती हैं तो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं, आते हैं और परिवार से कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, जो कहेंगे वो होगा। जैसा कि यहाँ के वीडियो में यहाँ के डीएम साहब और पुलिस कप्तान साहब ने कहा है कि एनकाउंटर होगा, परिवार जो कहेगा वो होगा गुरुजी। लेकिन गुरुजी अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे गुरुजी? चलो किया जाएगा बेटा, करना है, घटना तो घटित हुई है, लेकिन गुरुजी मैं अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ गुरुजी। ये बच्चा मेरे साथ में आके रोता है, कुछ नहीं ये acting करता है, लेकिन ये बच्चा मेरे साथ में रोता है। गुरुजी योगी जी नहीं देख रहे, लगता है कि वो इंसान नहीं है। सब किया जाएगा। चलो चलो गुरुजी, इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला ना, आप भी माना करो यार, आप क्यों योगी जी, आप सनातन धर्म का कपड़ा पहनते हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर सोचना चाहिए। अमित आप भी तो इंसान है ना। शांत हो जाओ मुन्ना, शांत हो जाओ बाबू, शांत हो जाओ। अब बोलने की हिम्मत नहीं है, बस सरकार से यही कहना चाहूंगा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ ना, सोचता हूँ, सपना देखता हूँ कि अनुराग को कब न्याय मिलेगा। प्रधान जी, आप भी इस परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। रुक जाओ अमित, अमित बाबू बात मान लो मैं यार। चाचा जी अपने मैं आप को इतनी खो हिम्मत बैठा हूँ। मैं इतनी ऐसा हिम्मत नहीं है रखता हूँ चाचा, यार। आप अब भी रुक जाओ, इंसान है। आप रुक जाओ बेटा, आप रुक जाओ। मैं सरकार को यही तो दिखाना चाहता हूँ, कब हमारी सरकारें सुनेगी। अखिलेश यादव जी, आपसे भी कह रहा हूँ, जज साहब आपके घर में भी बच्चे होंगे। जज साहब, तहसीलदार साहब, आपको भी कह रहा हूँ, आपको भी माँ ने ही जन्म दिया है, आपके घर में भी माँ बहन रहती है। खड़ा ना हो। मैं आग्रह करता हूँ कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए।